किसी भाई ने सवाल पूछा है कि माइंड क्या है। देखें, एक है माइंड, एक है ब्रेन। ब्रेन तो वो हार्ड फॉर्म है जो हमारे इस सर या स्कल के नीचे होती है, जो जेली नुमा एक पूरा एक मैटर है, वो ब्रेन है। माइंड है बुनियादी तौर पर कलेक्शन ऑफ थॉट्स, जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारी सोचें हैं, जो हमारी थॉट्स हैं। अगर इनको जमा किया जाए तो इनसे माइंड बनता है। तो ये एक नॉन फिजिकल चीज़ है, इंटेंजिबल। ब्रेन फिजिकल चीज़ है, हम अपनी खोपड़ी में देख सकते हैं उसको। हम देखते भी हैं पिक्चर्स ब्रेन की, जब आप ब्रेन लिखेंगे कंप्यूटर पे वो आ जाएगा। थॉट माइंड्स थॉट्स माइंड बनाती हैं, तो जो माइंड है वो थॉट से मिलके बनता है। अब ये कैसे, माइंड कैसे बन जाता है या थॉट्स कैसे बनती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं, मेमोरी तो साइंस कहती है कि 3.5 साल के बाद 4 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू होती है। बेसिक मेमोरी पहले हो जाती है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, वो जब रोता है तो उसकी माँ दूध देती है, तो ये उसकी मेमोरी में ये चीज़ आ जाती है कि मैं रोऊंगा तो माँ दूध देगी। इसी तरह जब वो गिरता है, उसको चोट लगती है, तो उसी वक्त उसकी माँ या बाप या बहन भाई भागते हैं, उसको उठाते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उसको ये भी पता होता है कि ये गिरना अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह वो जब चीज़ें उसको दी जाती हैं, खुश होता है। जब उससे चीज़ें छीनी जाती हैं, थोड़ा वो अफ़सरदा होता है। तो इस तरह जो थॉट्स हैं वो डेवलप होती रहती हैं, रोज़मर्रा के मुशाहिदों से उस बच्चे की। जब बच्चा 3 साढ़े 3 साल से ऊपर होता है, फिर मुख्तलिफ़ अपने घर में चीज़ें देखता है, माँ-बाप की। माँ-बाप में अगर लड़ाई होती है, उसको वो देखता है कि क्यों गुस्सा हुआ है, आपस में वो नहीं बोल रहे, या बहन-भाइयों में। इसी तरह फिर वो जब स्कूल जाता है वहाँ, फिर माशरे में, फिर वो जब कोई किसी शॉप में जाता है या कोई चीज़ें लेने, सब्ज़ी वगैरह फ्रूट लेने, तो जब वो नौजवान हो रहा होता है, फिर कोई खेल-कूद में हिस्सा लेता है, या कोई कंप्यूटर पे, आजकल कंप्यूटर, सोशल मीडिया, वैसे सोशल मीडिया बच्चों को दूर रखना चाहिए, जो 16 ईयर्स से छोटे हों बच्चे। बहरहाल, तो वो जो इंटरैक्शन है किसी भी इंसान का, बच्चे से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक, वो जो इंटरैक्शन है, वो इंटरैक्शन क्रिएट करता है मुख्तलिफ़ किस्म की परसेप्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रिंट्स हैं, वो क्रिएट करता है, जिससे वो जितने भी वो एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी मेमोरी का हिस्सा बनते हैं। अगर बच्चे को पता है कि मैं रोया हूँ तो मुझे माँ ने दूध दिया है, नेक्स्ट टाइम वो रोएगा माँ दूध देगी, तो वो इम्प्रेशन उसकी मेमोरी में ऐड हो गया। अब उसका पैटर्न भी बन गया है कि मैंने रोना है तो माँ मुझे दूध देगी या खाना देगी। तो एक तो इम्प्रेशन मेमोरी का पार्ट बना एज अ थॉट। फिर वो थॉट, उस थॉट ने एक पाथ बनाया कि हम के जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है वो बना, बिल्कुल रिएक्टिव। अब उसे पता है अगर मुझे भूख लगी हुई है, माँ इग्नोर कर रही है, उसी वक्त वो चीखने लग जाएगा या रोने लग जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है। इसी तरह हर चीज़ का पहले इंप्रेशन बनता है, जो मेमोरी क्रिएट करता है। उस इंप्रेशन के बाद जब मेमोरी क्रिएट हो जाती है, फिर एक पाथ बनता है उसको एक्ट या रिएक्ट करने का, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू। वो माइंड में एक पाथ बन जाता है कि इस पाथ से इसने वो करना है, एक्ट या रिएक्ट करना है। सपोज़ माँ अगर दूध नहीं देती, वो रोया है, माँ ने दूध नहीं दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। वो जो रिएक्ट करेगा, फिर वो जो इम्प्रेशन है वो फिर क्रिएट होगा, वो फिर मेमोरी का पार्ट बनेगा। और इस तरह फिर वो, अगर उसके रिएक्शन के बाद माँ ने दूध दिया या खाना दिया, तो वो एक पाथ उसका डेवलप हो जाएगा आफ्टर
इम्प्रेशन। एक तो इम्प्रेशन है, फिर उसका एक पाथ है जिसके ज़रिए एक्ट कोई काम हुआ है या आपने उस काम को उस काम के ऊपर आपने कोई रद्द-ए-अमल दिया है। तो ये जब जमा होते रहते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हमें पता होता है, कुछ हमें पता नहीं होता। लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, एक तो कॉन्शियस माइंड है ना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। अब इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे कुछ परिंदों की आवाज़ है, मेरे अनकॉन्शियस में जा रही है। कुछ बच्चे दूर खेल रहे हैं, इसी तरह कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। अब ये मेरा अनकॉन्शियस नोट कर रहा है और इस ग्रासी प्लॉट में, इस गार्डन में जो मेरी बॉडी है, वो भी उसके जो सेंसेस हैं, वो भी कुछ ना कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। जैसे ज़मीन को मेरी बॉडी टच हो रही है, उस ज़मीन के साथ टच होना, उसका भी एक इम्प्रेशन है, वो भी क्रिएट हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियसली मेरी मेमोरी का हिस्सा बन रहे हैं और हमारे हर वक़्त ऐसे होता है। मोर देन 90% चीज़ें आपकी मेमोरी का हिस्सा बनते हैं जब आप अनकॉन्शियस होते हैं और 10% कॉन्शियस में बनते हैं। तो आउट ऑफ 100% इम्प्रेशंस दैट आर अवेलेबल इन आवर मेमोरी, उसमें से 90% वो हैं जो अनकॉन्शियस इम्प्रेशंस होते हैं। 10% कॉन्शियस होते हैं, जैसे कोई एक्ट कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आ जाती है यहाँ से मैं उसको हटाऊँगा, या अगर बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा तो मैं वीडियो को बंद कर दूँगा ताकि आवाज़ क्लियर रहे। तो वो जो कॉन्शियस का पार्ट है वो 10% होता है। इसी तरह अब बच्चा बड़ा हो गया, तो उसके पास मेमोरी है, अनकॉन्शियस भी, कॉन्शियस भी। अब उसका पैटर्न भी बना हुआ है। जो भी उसने एक्टिविटीज़ की हैं बचपन में, बड़ा होके पढ़ाई की है, फिर जॉब करता है, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं, फिर जॉब है, जॉब के की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से फिर वो फ़ील करता है स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, टेंशन, डिप्रेशन, उसको पीस नहीं उसके पास होता। फिर अगर उसकी उसकी ख़्वाहिश हो गई है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे आए, तो फिर वो देखता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। तो जब वो पीस की तरफ, मेंटल पीस या माइंड के पीस की तरफ बढ़ता है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, तो उसको सबसे पहले जो चीज़ पता चलती है मुख्तलिफ लिटरेचर से, मुख्तलिफ वीडियोज़ देखने के बाद, उसको पता चलती है कि भई पहला काम जो करना है वो माइंड के ऊपर करना है। आपने अपने माइंड को पीसफुल बनाना है या शांत बनाना है जिसे कहते हैं हिंदी में। आपने माइंड को सुकून की हालत में लेके आना है। बिल्कुल जो माइंड की शांति है, जो माइंड का सुकून है ज़हन का, वो आपने पहले-पहले अचीव करना है। उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। ये जब भी कोई बंदा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, टेंशन, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, chaotic फीलिंग हो, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी तो उसकी इब्तिदा यही होगी कि यू हैव टू स्टडी योर माइंड, कि अपने माइंड को उसको पढ़ना पड़ेगा, अपने माइंड से ही उसको इब्तिदा करनी पड़ेगी। ठीक है जी? अब माइंड क्या है? अभी हमने देखा है कि माइंड है कलेक्शन ऑफ थॉट्स। जो हमारे थॉट्स हैं वो मिल के माइंड बनाते हैं। थॉट्स कैसे बनती हैं वो हमने देखा कि हम बचपन से जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस तरह हम बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमें एक्सटर्नल नॉलेज मिलता है, फिर बॉडी की सेंसेशन से हमें नॉलेज मिलता है और काफ़ी चीज़ें अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। इंप्रेशन प्रिंट होते रहते हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं उनके होते हैं हमारे निशानात हमारे माइंड में, और वो फिर मिल के मेमोरी बनाते हैं। मेमोरी के बाद दूसरा स्टेप होता है कि वो मेमोरी क्योंकि एग्जीक्यूट होनी होती है, वो जो चीज़ है उसने एग्जीक्यूशन तो जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो बेसिकली है आपके माइंड का पैटर्न जो बन गया है। अगर एक बच्चा, उसको पता है मुझे मेरे वालिदैन ने पैसे नहीं दिए या मुझे बाइक लेके नहीं दी या मुझे मोबाइल लेके नहीं दिया स्मार्टफोन, उसने कहा मैं इनको धमकी दूंगा ये डर जाएंगे, तो धमकी देता है कि मैं ये कर लूँगा या गुस्सा करता है, बात नहीं करता। तो माँ बाप बेचारे, उनको औलाद बहुत अजीज़ होती है, वो मजबूर हो जाते हैं, फिर वो उनको दे देते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है उस बच्चे की तरफ से। तो वो
पाथ बना हुआ है उसका, बच्चे का, उसको पता है कि मैंने अपनी चीज़ कैसे बनवानी है। इसी तरह हमारी हर चीज़ में होती है कि जैसे आप दफ्तर में गए हैं, कुछ किसी ने कुछ कहा है, आप परेशान हो गए हैं, या किसी ने आपकी ईगो हर्ट की है। हालाँकि वो ईगो जो है वो आपकी फ़ॉल्स पर्सनैलिटी है, क्योंकि माइंड तो आपका, क्योंकि माइंड तो थॉट्स हैं, आप माइंड तो नहीं हैं। ये माइंड है, ये आप रियल हैं। इसको तो कुछ चीज़ टच भी नहीं कर सकती, ना टेंशन, ना सफ़रिंग, ना पेन, ना ईगो, कुछ भी नहीं है इसमें। ये प्योर अवेयरनेस है। अब ये माइंड है। अब माइंड ईगो बनाता है कि उसने मुझे ये कहा, आप उसके चक्कर में फँस गए। आपने अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया माइंड के साथ। नहीं, आप माइंड नहीं हैं, आप ये हैं। ये तो माइंड बना रहा है ना कि उसने मुझे ये कहा है, तो भी कहा है। वो बेचारा वो अपने माइंड में होगा, उसको पता नहीं उसकी ट्रू सेल्फ क्या है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर आपको क्योटिक बनाती हैं, आपका माइंड क्योटिक होता है, आप बहुत परेशान होते हैं, पीस नहीं होता। फिर आप ढूँढते हैं कि आप पीस कैसे तलाश करें? फिर आप चीज़ें पढ़ते हैं, लिटरेचर, वीडियोज़, लोगों से पूछते हैं। तो भाई इसका पहला मरला माइंड है, जो बच्चे ने सवाल किया था कि सर माइंड, तो माइंड कलेक्शन ऑफ थॉट्स हैं, थॉट हमारे ऐसे बनते हैं। अब हमने क्या करना है? अब उन थॉट्स जो तो बन गए हैं, अब उन्होंने हम पे हमला भी किया हुआ है, क्योंकि हम थॉट नहीं है, हमारी जो ट्रू सेल्फ है वो थॉट नहीं है। आप एक लम्हे के लिए, एक मैं आपको टिप देता हूँ, आप उस पे जो एग्जाम्पल है उस पर गौर कीजिएगा। आप अब बैठे हुए हैं, आपकी थॉट्स आ रही हैं, आप थॉट्स को वॉच कर रहे हैं, ठीक है? अब आप ये देखें, जो थॉट्स आ रही हैं और आप उनको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनमें से जो रियल वन है वो कौन है? जो थॉट प्रोड्यूस कर रहा है वो आप हैं, या जो थॉट देख रहा है, वॉच कर रहा है, वो आप हैं? ये आप डिसाइड कीजिएगा। अगर तो आप ये समझते हैं कि जो थॉट प्रोड्यूस कर रहा है वो आप हैं, तो आप गलती पे हैं। तो फिर वॉच कौन कर रहा है? अगर आप समझते हैं कि आप ही माइंड हैं, तो फिर जो वॉच कर रहा है वो कौन है? अगर आप समझते हैं आप वॉच कर रहे हैं, आप थॉट्स नहीं हैं, तो ये ट्रू है। तो अगर आप वॉच कर रहे हैं, आप वॉचर हैं, ऑब्जर्वर हैं, थॉट्स आप नहीं हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये थॉट्स हैं, थॉट्स ये हैं, ये आप हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, ये आप पे गलबा कैसे पा जाती हैं? तो आप फिर इनको सेपरेट करें ना, आप कहें ये तो मेरे माइंड का प्रोडक्ट है, वो जो मेमोरी है, मेमोरी की सारी इंप्रेशंस हैं, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ये साइलेंट हो जाएगा। एंग्जायटी में भी इस तरह है, जब एंग्जायटी या फेयर है, आप उसको ऐसे देखें, आप क्या जी फेयर थॉट है, मैं तो ये हूँ, मैं तो देख रहा हूँ इसको, देखते रहें, कुछ भी नहीं होता। डर, जितना भी डर है, आपने कहा नहीं मैंने देखना है इसको, पूरा देखना है, कुछ भी हो जाए। साथ बैठे हुए किसी बंदे का हाथ थाम लें कि भाई मैंने एक चीज़ देखनी है, आप मेरा बस हाथ, ताकि मुझे वो ना हो। आप देखिएगा, आप देखते रहेंगे, वो उसी वक्त थॉट खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि वो थॉट थी, एंग्जायटी में अननोन फेयर आती है। सॉरी, वो जहाज गुजर रहा था। तो एंग्जाइटी में क्या होता है, माइंड क्या करता है, एक थॉट बनाता है फेयर की, अननोन फेयर। आप जब समझते हैं आप ही फेयर हैं, आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है। भाई आपको डर नहीं लग रहा, ये माइंड ने थॉट बनाई हुई है, आप तो ये हैं। आप ऐसे देखें। अच्छा आप बताएं, अगर आपको डर लगा है, सपोज किसी को एंग्जाइटी है, उसको डर लगा है अभी 1 घंटा पहले, या सुबह लगा, या कल लगा था, कुछ हुआ है आपको? आप तो वैसे के वैसे हैं। किधर गया वो डर? या अभी अभी आप डर को लाएं, डर से कहें आ जाओ, आप उसको 1 मिनट वॉच करते रहें। 1 मिनट 2 मिनट के बाद देखें आप तो वहीं बैठे हुए हैं। वो डर किधर गया है जो आपको डरा रहा था? किधर गया वो डर? आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। डर से कहे ना आए, आ जाए। आप उसका ऐसे वॉच करें, जो ही आप वॉच करेंगे वो अपनी शिद्दत खो देगा, वो ऐसे भागने लगेगा, वो भाग जाएगा। अगर आप भागेंगे तो वो आपके ऊपर सवार हो जाएगा। क्योंकि जब आप भागेंगे इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं वो माइंड आप ही है। आपने भागना नहीं है, आपने उसको देखना है, कुछ भी नहीं होता। अगर आपको फील हो रहा है कुछ हो जाएगा तो कुछ पकड़ लें, अम्मी को या कोई आपका जो बिलव्ड वन, डियर वन है, उसको साथ बिठा के उसका हाथ पकड़ें। आप कहें मैं देखता हूँ, आप फिर गौर से देखें उसको। जब आप गौर से देखेंगे
वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा अब अवेयर हो गया है। जब भी एंग्जाइटी वालों को मैं कह रहा हूँ या डिप्रेशन वालों को, जब भी ऐसी थॉट है उसको देखना है, आपने भागना नहीं है। आप ये देखें कि आपने थॉट बनाई है, माइंड ने बनाई है। अगर आप कहेंगे आप माइंड है तो फिर आप उसके अंदर फंस जाएंगे। आप क्या, मैं माइंड नहीं हूँ, ये माइंड है, मैंने इसको वॉच करना। जब आप देखेंगे वो ऐसा देखें, ऐसा खत्म हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसी थॉट आए, जब भी कहीं बैठे हों, उसको वॉच करें। अगर कुछ भी ना कर सकें, बिल्कुल परेशान हो जाए, पैनिक हो जाए, अपनी सांस को देखें, आ रही है सांस, जा रही है, क्योंकि सांस जहां से उठती है थॉट भी वहीं से उठती है, दोनों का ओरिजिन सेम है। तो एक टाइम पे एक ही काम होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, आपने अपनी सांस को वॉच करना है। देखिए, आप जब सांस को 1-2 सेकंड रोकते हैं, थॉट नहीं आती, ठीक है, वो प्रैक्टिस ना कीजिएगा, वो तो बाद में जब एडवांस बंदा हो जाता है प्रैक्टिस करता है। लेकिन आप अपनी सांस को वॉच कर सकते हैं। आप देखें सांस आ रही है, इनहेल एक्सहेल, बस वॉच करते रहें इसी को। जब इनहेल करें लंबी, ज़रा स्लो एंड डीप एंड कॉन्शियस लंबी हो। जब एक्सहेल करें स्लो स्लो एक्सहेल करें, तो वो ड्यूरेशन ज़्यादा, आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये माइंड के हवाले से है। सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई। तो माइंड थॉट है। अब आपने थॉट को क्या करना है, डेली उनको वॉच करना है। कोई भी चीज़ हो, पहले देखना है। थॉट की भी कैटेगरियाँ, 3 कैटेगरी होती हैं। एक इमोशनल थॉट होती है, एक सेक्सुअल थॉट होती है, और एक थॉट होती है जो आपको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन देती है। मतलब एंगर, हेट, एनवी, एंग्शियस, सारी चीज़ें ये इमोशन है। सेक्सुअल जितने भी लस्ट की चीज़ें या सेक्सुअल प्लेजर की चीज़ें, वो सेक्सुअल थॉट में आती हैं। तीसरी कैटेगरी है इंटेलिजेंट थॉट्स, वो सही थॉट होती है। जैसे आपको पता है कि यार, मैं तैयार होकर मैंने 9 बजे ऑफिस जाना है, अगर मैं नहीं गया 10 बजे जाऊंगा तो जो मैंने मीटिंग करनी थी या मेरा असाइन काम है वो नहीं हो सकेगा। आप तैयारी करते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, दैट इज़ गुड। इस तरह आपको पता है कि आपने बच्चों को स्कूल लेके जाना है, इसलिए आप 20 मिनट पहले निकले, हो सकता है ट्रैफिक का मसला हो जाए, तो ये इंटेलिजेंट थॉट है। तो इस तरह आप अपनी थॉट को देखते रहें और उसकी कैटेगरी देखें कि कौन सी आ रही है, उसको वॉच करें और उसको जाने दें, रिएक्ट ना करें। पहले वॉच करें, फिर पॉज लें, उसके बाद वो खुद चली जाएगी। तो अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किस तरह माइंड पे हम काम कर सकते हैं, ताकि हम थॉट को मज़ीद उसके उसके कंट्रोल में हम ना आए। तो बहुत शुक्रिया।